अक्सर म्याऊं की शुरुआत मैं हंसते मुस्कुराते हुए करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ज्ञान देने वाले मूड में हूँ। वजह है सुबह सुबह दिखने वाले कुछ ट्वीट। बुल्ली बाई वाले केस में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं जिनमें एक लड़की भी शामिल है। ये बात आपको पता होगी, नहीं भी पता है तो आप यहीं बैठे रहिए, मैं आपको आगे बताती हूँ। फिलहाल आपको ये बता रही हूँ कि आज मैं ज्ञान देने के मूड में क्यों हूँ। सुबह सुबह ट्विटर स्क्रॉल कर रही थी तो कुछ ट्वीट दिखे जो कह रहे थे कि बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक औरत ने ऐसा किया। जब भी किसी क्राइम में औरत आरोपी बनती है या कोई औरत सोशल मीडिया पर किसी को पीटते, बदतमीजी करते या कोई क्रिमिनल चीज करते हुए वायरल वीडियो में दिखती है, लोग अक्सर मेरे इनबॉक्स में और कमेंट बॉक्स में घुस जाते हैं, मुझसे पूछते हैं यही है फेमिनिज्म, यही है नारीवाद, अब कहां गई चली गई सारी फेमिनिस्ट। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आपको आज म्याऊं के इस एपिसोड में मैं बता रही हूं कि सारे फेमिनिस्ट यही हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, लेकिन इन फेमिनिस्ट्स की ऐसे सवालों पर कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि फेमिनिस्ट नहीं कहती कि औरतें क्रिमिनल नहीं होती। खैर, पहले थोड़ा सा बुल्ली बाई के केस के बारे में जान लेते हैं, फिर लौटेंगे फेमिनिस्ट पर। यह मसला सामने आया 1 जनवरी को। इस दिन कई मुस्लिम महिलाओं ने पाया कि बुल्ली बाई नाम के ऐप पर उनकी नीलामी हो रही है। इसमें उनकी तस्वीरें अभद्र तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं। कई तस्वीरों को एडिट कर अश्लील बनाया गया था। ऐसा एक बार बीते साल भी हुआ था जब इसी तरह का ऐप सुल्ली डील्स सामने आया था। बुल्ली बाई लगभग वही चीज थी। ये ऐप गिटहब नाम का प्लेटफॉर्म होस्ट कर रहा था। तमाम शिकायतों के बाद दिल्ली और मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद से 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 21 साल का विशाल कुमार झा, 18 साल की श्वेता सिंह और 21 साल का मयंक रावल। यूं तो गिरफ्तारियां 3 हुई हैं, लेकिन लोगों की सुई एक पर ही अटकी है, जो लड़की है। एक यूजर ने लिखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इन सभी कैंपेन्स का नतीजा देखिए। एक ने बताया कि किस तरह फेमिनिस्ट में इस केस के बाद चुप्पी छाई है। ट्रोल किट नाम के यूजर ने मजे लेते हुए पूछा है कि श्वेता सिंह के साथ फेमिनिस्ट क्यों नहीं खड़ी हैं। और एक जनाब तो यहां तक कह रहे हैं कि फेमिनिस्ट को बुल्ली बाई मसले में पीड़ित औरतों से ज्यादा उस औरत की फिक्र है जो इसमें क्रिमिनल है। एक यूजर ने यह भी लिखा कि औरतें कहती रहती हैं कि पुरुष उनकी इज्जत करें, अब उन्हें दूसरी महिलाओं से ही कहना चाहिए कि महिलाएं महिलाओं की इज्जत करें। तो भाई, जिन्हें लगता है कि फेमिनिस्ट का काम हर औरत को डिफेंड करना है, वो इसी वक्त अपने दिमाग की स्लेट को पोंछ लें और आज ताजा ज्ञान लें। फेमिनिस्ट औरतों के अधिकारों में विश्वास रखने और उनके लिए बोलने वाले लोग हैं। ये फेमिनिस्ट पुरुष भी हो सकते हैं और महिलाएं भी। फेमिनिस्ट की लड़ाई इस बात की है कि पुरुष और स्त्री बराबर हैं, दोनों को बराबर के अधिकार होने चाहिए, न कि इस बात की है कि महिलाओं के गलत को सही साबित कर उन्हें सबके ऊपर रख दिया जाए। कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि श्वेता सिंह ने लड़की होकर ऐसा कैसे किया। ये लोग भोले हैं। अगर आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो ये साबित करता है कि आपके मन में औरतों की छवि दूध सी सफेद है। आपको लगता है कि क्रिमिनल औरतें हो ही नहीं सकती, इसलिए जब औरतों के क्राइम बाहर आते हैं तो आप चौंक जाते हैं। तो आज आपके लिए ये जानना जरूरी है कि औरतें भी घृणित हो सकती हैं, वो क्रिमिनल हो सकती हैं। औरतें भी समाज के लिए खतरा हो सकती हैं। अब सुनिए, ये औरतें घृणित हैं क्योंकि ये क्रिमिनल हैं, इसलिए नहीं कि ये औरतें हैं। यही बात आपको फेमिनिज्म बताता है। फेमिनिज्म कभी ये नहीं कहता कि कोई लड़की कानून तोड़े तो उसे सजा ना दो। फेमिनिज्म बस ये कहता है कि उसे उतनी ही सजा दो जितनी एक पुरुष को दोगे। फेमिनिज्म ये नहीं कहता कि लड़की अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब करती है या मारपीट करती है तो भी वो अच्छी है। फेमिनिज्म कहता है कि इस लड़की को उतनी सजा दो जितनी उसे कानूनन मिलनी चाहिए, ना कि आप उसे रेप थ्रेट देने लो। ये तो फेमिनिज्म के बेसिक्स हैं। अब लौटते हैं बुल्ली बाई आरोपी श्वेता सिंह पर। श्वेता 18 साल की लड़की है। इंटरनेट पर एक धड़ा इस ओपिनियन का है कि हमें श्वेता के प्रति सॉफ्ट रहना चाहिए। जब से श्वेता की स्टोरी बाहर आई है, कई लोगों का कहना है कि उसे विलन नहीं बनाना चाहिए। बीजेपी से जुड़ी प्रीति गांधी के एक ट्वीट पर बड़ी चर्चा है। वो कह रही हैं कि श्वेता जैसी 18 साल की लड़की जिसने अपने माता पिता को खो दिया है, अगर किसी गलत काम में पड़ गई है तो उसे समझाना चाहिए। वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो वापस आ सकती है। ये सच है कि श्वेता ने बीते साल कोरोना में अपने पिता को खोया और उसके पहले कैंसर की वजह से अपनी मां को। क्या हमें इस बात की वजह से उससे सहानुभूति रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। किसी भी टीनेजर के लिए पेरेंट्स को खोना बहुत ट्रॉमेटिक हो सकता है। क्या उसे किसी ने ब्रेन वॉश किया होगा? बेशक किया होगा। लेकिन क्या प्रीति गांधी की सिंपैथी श्वेता के पास्ट की वजह से है? लगता तो नहीं है। इंटरनेट पर लोगों ने उनका वो पुराना ट्वीट निकाला है जिसमें वो टूलकिट मसले की आरोपी दिशा रवि को देश के लिए खतरा बता रही हैं और कह रही हैं कि तो क्या हुआ अगर वो एक सिंगल मदर की बेटी है।
प्रीति जी, आप अपनी पॉलिटिक्स कहीं और चमका सकती हैं। कम से कम लड़कियों के मसलों पर हाथ मत लगाइए, क्योंकि ये हमारे नेताओं और उनके समर्थकों को सूट नहीं करता। यहां मेरा मकसद दिशा रवि को डिफेंड करना नहीं है, बस ये दिखाना है कि एक ही मसले पर किसी के दो अलग व्यू कैसे हो जाते हैं जब मामला राजनीति का हो। ब्रेन वॉश तो वो लड़के भी हुए होंगे जो आरोपी हैं और महज 21 साल के हैं। पास तो उनका भी होता है जो रेपिस्ट होते हैं। कई क्रिमिनल क्राइम की दुनिया में आते ही इसलिए हैं क्योंकि उनकी खुद की अब्यूज की हिस्ट्री रही होती है। क्या हम उन पर सॉफ्ट होते दिखते हैं? कहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि श्वेता सिंह जैसे आरोपियों की काउंसलिंग ना हो। बस ये है कि इस पूरे प्रकरण में आरोपी को बचाने के लिए महिला कार्ड ना खेला जाए, क्योंकि जो पीड़ित हैं वो भी महिलाएं ही हैं। उन्होंने अपनी नग्न तस्वीरों पर जब बोली लगते हुए देखा होगा, उस ट्रॉमा की भरपाई कौन करेगा? बुल्ली बाई एक और इंसिडेंट है जो बताता है कि महिला होना इस देश में सेफ नहीं है। अगर आप किसी विशेष धर्म से हैं तो और भी नहीं है। सोशल मीडिया पर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलती हैं तो और भी नहीं, न सड़कों पर न इंटरनेट पर। और जब महिलाओं से जुड़ा कोई मसला सुर्खियों तक पहुंचता है तो उस पर क्या होता है? कोई फेमिनिस्ट को ट्रोल करने के बहाने खोजता है, तो कोई अपनी धार्मिक नफरत से भरी पॉलिटिक्स को रंग देने की। सोचिएगा इस पर, अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मसले के साथ। आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। शुभ रात्रि।